खबर लखनऊ से है, जहां देर रात गार्डों की गुंडई देखने को मिली है। दरअसल आरोप है कि मामूली विवाद पर सिक्योरिटी ने युवक से मारपीट की, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल युवक के साथ उसके बच्चे भी मौजूद थे। जहां अपने पिता को मार खाते देख बच्चों ने गार्ड से हाथ जोड़कर ना मारने की गुहार लगाते दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला विभूति खंड थाना क्षेत्र स्थित पारसनाथ अपार्टमेंट का बताया जा रहा है। तो लखनऊ से ये खबर सामने आ रही है, जहां बच्चे के सामने उसके पिता की पिटाई की जा रही है। जहां आप देख सकते हैं कि गार्डों की गुंडई सामने निकल कर आ रही है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बच्चे अपने पिता को ना मारने की अपील करते हुए दिखाई दे रहे, लोगों से गुहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बावजूद इसके उसके पिता की जमकर पिटाई की जा रही है। तो गार्डों की दबंगई का यह मामला सामने आया है, जहां आप देख सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्या है पूरा विवाद? बिल्कुल आपको साफ से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कल देर रात जो है एक वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि एक युवक है जो अपने बच्चों के साथ निकला हुआ था। वहीं जो है साफ तौर से देखा गया है कि लगातार का कहीं ना कहीं जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे साफ तौर से तस्वीरें देखी जा रही हैं कि एक उसके साथ बच्चा है और जो गार्ड है वो लगातार जो है उसको जो लाठी है वो बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार लाठियों से और डंडों से लोग उसको मार रहे हैं और एक नहीं लगभग 4 से 5 गार्ड जो है अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से आकर के उसके ऊपर लाठियां जो है बरसा रहे हैं। साफ कहते हैं कि मामूली सी बात कही जा रही थी कि मामूली सा कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद जो गार्ड है उनकी गुंडाई जो है सड़कों पर देखी गई और एक जो बच्चा है वो लगातार अपने पिता को ना मारने की गुहार लगाता रहा, लगातार कहता रहा कि उनके पिता को ना मारा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो सोसाइटी के जो गार्ड थे वो लगातार जो है अपने जो लाठियां थी वो बरसाते जा रहे थे। साथों से देखा जा सकता है जिस तरीके से कल पूरा देश जो है लगातार जश्न का माहौल मना रहा था। उसी के बाद जो है एक रात में वीडियो वायरल होता है कि एक बच्चा जो है अपने पिता की मार पर गुहार लगा रहा हो, लेकिन गार्ड उसकी सुनने को तैयार नहीं थे। और अब देखना यह होगा कि अब किस तरीके की कार्रवाई सामने की जाती है, क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। उसके बाद अब अलग अलग तरीके से अब देखना होगा कितने गार्ड वहां पर मौजूद थे, क्योंकि वीडियो के हिसाब से 4 से 5 गार्ड बताए जा रहे हैं कि 4 से 5 गार्ड जो है लगातार उसको जो पिता था उसके ऊपर लगातार जो लाठियां है वो बरसा रहे थे। साफ तौर से कहा जाता है कि जिस तरीके से लगातार जो वीडियो वायरल होते रहते हैं उसके बाद कार्रवाइयां भी होती हैं, लेकिन एक वीडियो जो वायरल होता है एक बच्चे के सामने उसके पिता को इस तरीके से मारा जाता है और उसको लहूलुहान कर दिया जाता है, तो सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो जिम्मेदार महकमा है और किन तरीके की जो तस्वीरें आती हैं उनको लेकर के अभी तक लगभग कई घंटे हो चुके हैं, उसके बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिरकार इसके पीछे किसका क्या मंशा थी लोगों की? क्योंकि मामूली सी कहासुनी पर इस तरीके से लाठियां बरसा देना किसी पर और एक नामचीन जो अपार्टमेंट है उसके लोगों की तरफ से लगातार कहा जाता है कि विभूतिगंज थाना क्षेत्र लगता है, उस जगह पर लगातार इस तरीके की जो खबरें हैं, समिट बिल्डिंग है उसी के पास में ऐसी तस्वीरें जो है वायरल होती रहती हैं। लेकिन लगातार कल जो है मुस्तैदी भी देखी गई थी लखनऊ में, लगातार सड़कों पर जो पुलिस है वो मुस्तैद थी। उसके बावजूद इस तरीके की घटना हो जाती है। एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो लखनऊ में देर रात जो दावे कहे जा रहे थे कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त रहेगी और लगातार जो समिट बिल्डिंग है उस जगह पर लगातार जो है नए साल के जश्न को लेकर के भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी, पुलिस लगातार मौजूद थी और विभूतिगंज थाना क्षेत्र की पुलिस भी लगातार तैयार अलग अलग जगहों पर चेक पोस्ट पर थी। लेकिन उसके बावजूद ये इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इतना ज्यादा एक युवक को पीटा जाता है, वो वीडियो वायरल होता है, उसके बावजूद अभी तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई जो है वो देखी नहीं गई है। आखिरकार क्या रंजिश थी, किस कारणवश इस
युवक को उसके बेटे के सामने मारा गया। ये तमाम सारे सवाल जो है निकलकर सामने आते हैं और आखिरकार इतनी ज्यादा लाठियां बरसाने की नौबत क्यों आई, क्योंकि वीडियो में देख सकते हैं एक नहीं कई गार्ड जो है अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, अलग अलग एंगल से उसको मारा जा रहा है। साफ तरीके से देखा जाता है इस तरीके की जो चीजें हैं, जो तस्वीरें वायरल हुई है, देखना ही होगा कि इस पर किस तरीके की कार्रवाई सामने की जाती है और किस तरीके से जो चीजें हैं वो सामने आ पाती हैं। जी, युवक के बारे में बताया जा रहा है कि वो गंभीर रूप से घायल है, तो क्या अभी उसकी क्या हालत बताई जा रही है? ये बिल्कुल साफ तौर से कहा जाता है, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ उसी में जिस तरीके से उसके ऊपर लाठियां बरसाई गई, जिस बेरहमी से उसको पीटा गया उसके बच्चे के सामने, उसके साफ तौर से तस्वीरों में भी देख सकते हैं उसके सर पर जो लाठियां है वो लगी हुई है, जिसकी वजह से उसको चोट आई हुई है और लगातार उसका जो इलाज है अब अस्पताल में चल रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो पुलिस महकमा है किस तरीके से दावे कर रहा था, कल देर शाम की चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अब उस पर किस तरीके की जो अपार्टमेंट है उसके ऊपर किस तरीके से जो कार्रवाई है वो करता है, आखिरकार सोसाइटी के जो लोग हैं उन पर किस तरीके से आखिरकार लाठियां क्यों बरसाई गई, क्या रंजिश, इन सभी चीजों की जो जांच है वो अब जो आधिकारिक महकमा है वो कहीं ना कहीं करेगा। और जो वीडियो है वो काफी ज्यादा वायरल हुआ है, उसके बाद देखना होगा किस तरीके की कार्रवाई सामने आती है। जी, पिता के साथ जो उनका बच्चा भी साथ में, तो क्या बच्चे को भी इस दौरान कोई खरोच आई है? जी बिल्कुल, तो साफ तौर से देखा जा सकता है कि जिस तरीके से एक जब उसके पिता को मारा जा रहा था तो बच्चा लगातार जो है अपने पिता को छुड़ाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा था और लगातार कह रहा था कि मेरे पिता को मत मारो। और साफ तौर से देखा जाता है कि जब वो लगातार गुहार लगा रहा था और उसके बावजूद भी लोग नहीं मार रहे थे, जाहिर सी बात है कि छोटा सा मासूम बच्चा जब अपने पिता को मारते हुए देखता है तो कहीं ना कहीं उसके जहन में भी कुछ सवाल आए होंगे कि आखिरकार ये पिटाई क्यों की जा रही है, आखिरकार चीजें क्या है। लेकिन जाहिर सी बात जब इस तरीके की घटना हो रही थी उसके बावजूद भी उस बच्चे की भी बात किसी ने नहीं सुनी। सोसाइटी के जो गार्ड हैं उनकी साफ तौर से गुंडाई जो है राजधानी में देखी जाती है, सड़कों पर इस तरीके से लाठियां बरसा रहे हैं और लगातार हाथों में जो लाठियां वो भी देखी जा रही जी है। शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।